हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा डी फॉर्म स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना नोटिस जारी किया है, जिसमें उस नोटिस में उन्होंने बताया है कि एक एग्जिट एग्ज़ाम सभी डी फॉर्म स्टूडेंट्स को देना होगा और उस एग्जिट एग्ज़ाम को सभी स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना है। बिना क्वालिफाई करे आप फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। तो उसकी गवर्नमेंट्स ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फार्मेसी में पंजीकरण से पहले अब देनी होगी एग्ज़िट परीक्षा। इसमें उन्होंने सब कुछ बताया है। केंद्र सरकार ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन से पहले एग्ज़िट परीक्षा उत्तीर्ण करना ज़रूरी होगा। एग्ज़िट परीक्षा पास करे बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। यह नियम उन छात्र पर लागू होगा जो 24 फरवरी 2022 के बाद परीक्षा पास करेंगे। फार्मासिस्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 से फार्मेसी के स्तर में सुधार की उम्मीद है। पंजीकरण के लिए ज़रूरी एग्ज़िट परीक्षा साल में 2 बार होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही परीक्षाओं का कार्यक्रम तय करेगी। एग्ज़िट परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी को डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा में 3 विषय के पेपर होंगे। 3 घंटे की परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही होगी, मतलब इंग्लिश में ही पेपर होगा आपका, हिंदी में नहीं होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो डी फार्म के जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं या अपने स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी होती है सभी की, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। बट एग्ज़िट एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज रखी है इन्होंने इंग्लिश में रखी हुई है। ठीक है। परीक्षा पास करने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक पेपर में अलग अलग 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी को ही पास माना जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी चाहे जितनी बार परीक्षा दे, लेकिन तीनों पेपर एक ही प्रयास में पास करने होंगे। मतलब जब भी अटैम्प्ट वो देगा, हर 6 महीने बाद इसका पेपर होगा, तो जब भी देगा तीनों सब्जेक्ट में उसी अटैम्प्ट में पास होना मैंडेटरी होगा। ऐसा नहीं है कि पहले वो 2 पेपर में पास हो गया हो और अब एक का पेपर बाद में दे देगा, नहीं। अगर 2 में वो पास है और एक में फेल है, तो तीनों सब्जेक्ट का पेपर उसे नेक्स्ट टाइम देना होगा, तभी उसका एग्ज़िट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। और एग्ज़ाम मार्क्स का इन्होंने बता दिया है, 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। थैंक यू बेटा।